तो इसमें ये डिपेंड करता है कि हम डिलीट के बाद इसको किस पेज पर लेकर जाना चाहते हैं। फ़र्ज़ करें इस वक़्त जो है वो हम इसको डिलीट के बाद तो दोबारा इसी पेज पर लाना चाहते हैं, ये जिस पेज पर है। तो हमारा ये जो पेज है जो स्क्रीन पर शो है इसका नाम हमने रखा हुआ है पार्ट्स इंडेक्स। और इसी फ़ंक्शन की वजह से ये दोबारा जो है इसी फ़ंक्शन की वजह से ये वाला पेज स्क्रीन पर शो करवाया जाता है। तो यहाँ पर कहीं हमने लिखा हुआ है कि हम रीडायरेक्ट टू एक्शन पार्ट्स इंडेक्स जो है, हाँ ये क्रिएट वाले फंक्शन में इस लाइन की वजह से हमारा जो फंक्शन है वो डिलीट करने के बाद रिकॉर्ड को डिलीट करने के बाद दोबारा से इसी पेज पर लाएगा। ये देखिएगा जब मैं ये लिखता हूँ ये वाली लाइन तो ये जो रेड लाइन है ये भी रिमूव हो जाएगी। ये ले यानी ये जो एक्शन रिजल्ट था ये हमने रिटर्न करवा दिया। ये एक्शन रिजल्ट एक्चुअली इसकी रिटर्न टाइप थी। इससे पहले हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे थे तो इसलिए रेड लाइन आ रही थी। अब हमने ये रिटर्न कर दिया तो ये रेड लाइन जो है ख़त्म होगी। अब होगा ये कि वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा और दोबारा से हम उसी पेज पर आ जाएंगे। ये देखें ये सी शार्प वाला कोड ओपन है ना, अगर मैं इसी हालत में इसको ऐसे रन कर दूंगा तो फिर स्क्रीन पर जो आउटपुट नज़र आएगी वो हमारे लिए डिज़ायरेबल नहीं है इस वक्त। ये देखिए अगर ये ओपन हो गई है आपसे तो आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर बैकस्लैश दें और सबसे पहले अपने कंट्रोलर का नाम लिखें। मैं जो अभी कंट्रोलर लिख रहा था उसका नाम होम कंट्रोलर है। ये देखिए ये होम कंट्रोलर, तो मैं खाली यहाँ पर लिखूँगा होम और उसके बाद फिर से बैकस्लैश और फिर जो है वो अगले फंक्शन का नाम था पार्ट्स इंडेक्स। ये मुझे ऑप्शन भी दे देगा। अब अगर मैं एंटर करूँ तो वो जो डिज़ायर्ड पेज था जो मैं अभी ओपन करना चाह रहा था वो ओपन हो जाएगा। ये प्रोसेसिंग हो रही है। जी, ये देखें ये पेज ओपन हो गया है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप यहाँ से ये पार्ट्स इंडेक्स वाला पेज ओपन कर लें और फिर यहाँ से जो है वो रन का बटन आप दबाते तो फिर डायरेक्टली ये वाला पेज जो है ये ओपन हो जाना था। अब ये देखें जी हमारे पास ये है एक माय न्यू पार्ट। इस वक़्त ये एक रिकॉर्ड है हमारे पास। मैं इस पे डिलीट का बटन प्रेस करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर कुछ प्रोसेसिंग हुई और वो रिकॉर्ड जो था वो डिलीट हो गया। ये देखें ये क्लच लीवर 2 बार ऐड है। फर्ज़ करें मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से डिलीट का बटन प्रेस करूँगा, ये प्रोसेसिंग होती है और साथ ही दोबारा यही पेज ओपन हो जाता है। इसमें थोड़ी-सी एक चेंजिंग मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जब हमारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाए ना तो फिर वो जो क्रिएट वाला पेज था ना, यहाँ से क्रिएट रिकॉर्ड ये वाला पेज ओपन होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो मैंने रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन पार्ट्स इंडेक्स पर इसको मूव करवाया है ना, इसके लिए पहले मुझे स्टॉप करना पड़ेगा। मैंने स्टॉप किया और अब मैं कह रहा हूँ कि जब एक रिकॉर्ड डिलीट हो जाए तो मुझे क्रिएट वाला जो है ना पेज वहाँ पर मूव करवा दिया जाए। मैं सेव करता हूँ और इसको यहाँ से फिर रन करते हैं ऐसे करके। ये देखिएगा अब ये हमारा क्लच लीवर है एक पार्ट, इसको डिलीट करते हैं। तो ये क्रिएट पर मैं इसको लेकर आया हूँ लेकिन इस वक्त वो कह रहा है कि क्रिएट जो है वो मुझे मिला नहीं है। क्रिएट वाला प्रोग्राम जो है वो होम कंट्रोलर में नहीं है। ज़रा इसका स्पेलिंग चेक कर लेते हैं एक बार। तो इसका नाम हमने रखा हुआ था क्रिएट रिकॉर्ड, क्रिएट नहीं था इसका नाम। यहाँ से इसको स्टॉप करते हैं। वो रिकॉर्ड डिलीट हो गया लेकिन वो नए पेज पर जा नहीं सका क्योंकि क्रिएट नाम का कोई फंक्शन ही नहीं था, क्रिएट रिकॉर्ड नाम का फंक्शन था। अब इसको दोबारा से रन करते हैं। जी, ये पेज हमें स्क्रीन पर शो हो गया है। अब हम वो लिस्ट वाले पेज पर सबसे पहले जाएंगे। पार्ट्स इंडेक्स वाला जो हमारा पेज था उस पर हम लोग जाएंगे सबसे पहले। वो देख लें वो शायद क्लच वाला था हमारा रिकॉर्ड, वो डिलीट हो गया लेकिन हम पेज पर मूव नहीं कर सके थे। अब चेक करते हैं। ये देखें ये रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है और रिकॉर्ड के डिलीट होने के बाद देखते हैं कि हम कहाँ पर मूव करते हैं। नहीं जी, अब उस पेज पर आ गया है। यहाँ आप इसे जो बताएंगे ये अपना काम मुकम्मल करने के बाद आपको उस पेज पर ले जाएगा। तो
तो इस तरह से ये 3 आपके काम मुकम्मल हो गए हैं। कैसे आप रिकॉर्ड्स की लिस्ट दिखा सकते हैं, एक नया रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। एक काम बस रह गया है कि हम एक रिकॉर्ड को एडिट कैसे कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।